नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे 2026 में कौन-कौन से सेक्टर तेजी दिखा सकते हैं और निवेशकों को कहां तक मौका मिल सकता है। तो बने रहो वीडियो के लास्ट तक। बैंकिंग सेक्टर, सबसे पहला सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसका सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सेक्टर को मिलता है। इस सेक्टर में बड़े इंडेक्स जैसे निफ्टी बैंक और बढ़ने के कारण क्या है दोस्तों? लोन की मांग बढ़ रही है, डिजिटल बैंकिंग तेजी से बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिसके कारण जो है बैंकिंग सेक्टर डे बाय डे एक अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। जो भी बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी स्टॉक है, डिफेंस अगला हमारा आता है दोस्तों। दूसरा जो है डिफेंस सेक्टर्स, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। सरकार लगातार रक्षा बजट बढ़ा रही है और मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है, जिससे भारतीय कंपनी को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में वे कंपनी आती हैं जो सेना के लिए दोस्तों हथियार, विमान, मिसाइल और रडार और जहाज बनाती है, जो कि सेना में काफी योगदान देती है। मेक इन इंडिया, सरकार चाहती है कि हथियार भारत में बने, डिफेंस बजट बढ़ाना और हर साल भारत का रक्षा बजट बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ाना, भारत का अब दूसरे देशों को भी हथियार बेच रहा है, जिसके कारण जो है डिफेंस सेक्टर सबसे मजबूती के साथ बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट तनाव के कारण और भी इसकी ज्यादा हो गई है। डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी है दोस्तों, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड एंड कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ये दो कंपनियां दोस्तों डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें काफी योगदान इस सेक्टर में इनका रहता है। नेक्स्ट सेक्टर आता है दोस्तों हमारा आईटी सेक्टर्स। आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में वे कंपनी आती हैं जो सॉफ्टवेयर, क्लाउड और एआई डाटा सर्विस और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े आईटी सर्विस एक्सपोर्टर में से एक है, जिसके कारण इसकी जो है डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आईटी सेक्टर तेजी के कारण एआई और टेक्नोलॉजी की डिमांड दुनिया में ऑफिस एआई और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका इस सेक्टर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। विदेशों से प्रोजेक्ट, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां भारतीय आईटी कंपनी को प्रोजेक्ट देती है, जिसके कारण इनकी डिमांड ज्यादा है और इनके जो स्टॉक जो है बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हर कंपनी अब डिजिटल सर्विस और क्लाउड टेक्नोलॉजी अपना रही है, जिसके कारण आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां दोस्तों इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड विप्रो एंड मिंद्रा टेक, ये जो है आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो आईटी सेक्टर पर दबाव बढ़ सकता है और डॉलर और रुपए के बदलाव से भी आईटी कंपनियां के नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि आज हम मिडिल ईस्ट तनाव के कारण देख सकते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जो आता है फार्मा सेक्टर्स। फार्मा सेक्टर में वे कंपनी आती हैं जो दवाई, वैक्सीन और मेडिकल प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। भारत को फार्मेस और द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि भारत दुनिया के कई देशों को दवाइयां निर्यात करता है दोस्तों, जैसे आपने कोविड टाइम में देखा था। फार्मा सेक्टर में तेजी के कारण हेल्थ केयर की बढ़ती हुई मांग, दुनिया में हेल्थ केयर और दवाइयों की मांग लगातार बढ़ रही है। एक्सपोर्ट बढ़ना, भारतीय फर्मों कंपनियों अमेरिका और यूरोप में दवाई बेचती है। नई दवाइयों पर रिसर्च, कई कंपनियां नई दवाई और जेनिक मेडिकल पर अपना काम कर रही हैं दोस्तों, जिसके कारण जो है फार्मा सेक्टर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है।
फार्मा सेक्टर को हम डिफेंसिव सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है इसको। जब बाजार गिरता है तब भी कई बार फार्मा कंपनियां स्टेबल रहती है, जैसे कि आज आप देख सकते हैं। फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनियां सन फार्मा, डॉक्टर डी लेबोरेटरी, सिल्फा और डेविड लेबोरेटरी और लुपियन लिमिटेड, ये जो है भारत की सबसे बड़ी जो है फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं। महत्वपूर्ण सेक्टर आता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। दोस्तों ये क्या होता है? ये वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है और खत्म नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। दोस्तों इनकी डिमांड आने वाले समय में बढ़ती ही जा रही है। भारत अब धीरे धीरे कोयला और पेट्रोलियम से हटकर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी तेजी के कारण क्या होगा दोस्तों, सरकार का बड़ा लक्ष्य है वर्ष का 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता है, जिससे मेक इन इंडिया बनाना चाहता है। दूसरा मुख्य कारण इसका पोल्यूशन कम करने की जरूरत है दोस्तों। ग्रीन एनर्जी से पोल्यूशन कम होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलता है, और ईवी बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, क्लीन एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि डे बाय डे अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है मार्केट में। रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ी कंपनियां जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, सुजोन एनर्जी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी लिमिटेड, आप इनका किसी ब्रोकरेज ऐप पर इनका रेट देख सकते हैं। निवेशकों के लिए अवसर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर लंबे समय के लिए बड़ा ग्रोथ सेक्टर माना जा सकता है, और सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों इसमें बड़ा निवेश कर रही हैं। तो आने वाले समय में इस सेक्टर की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों ये केवल शैक्षिक जानकारी, शिक्षा और निवेश करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। दोस्तों एक बार आप प्रैक्टिकल ग्रोथ ऐप पे जाके देखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।